चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कल टाइप 3 में कुछ क्वेश्चन किए थे, बीच बीच में किए थे ना। सोच रहे हैं कि टाइप 4 पहले स्टार्ट कर ले। अभी आप लोग का माइंड गर्म नहीं होगा ज़्यादा, टेम्परेचर माइंड का अभी ठीक ठाक होगा, तो पहले सोच रहे हैं कि टाइप 4 स्टार्ट कर ले और फिर एक बार बैक गियर में चल के देख लेंगे। ध्यान देना, टाइप 4 बहुत ही अच्छा है। ये लाभ का सबसे अंतिम टाइप है, लाभ ज्ञात करने वाला। लेकिन लाभ ज्ञात करने वाला में है यार क्या, कितना आसान चीज़ है बताओ। एक तो देख रहे थे कि टाइम कांस्टेंट होता था और कभी कभी टाइम अलग अलग हो जाता था, और एक तीसरा टाइप में हम लोग देखे थे क्या कि पूंजी भी जो है कांस्टेंट नहीं रहता था, अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी होता था। देखिए ये सब बुढ़ापा में भी लोग इतना गप कर रहे हैं, क्लास में आया है गप कर रहे हैं सब, क्या ये सबको समझाइएगा। आदमी हती बटी बच्चा के बोलेगा कि बुआ चुप हो जा, दूध लाओ तनी, तो वो थोड़ा देर खाते चुप हो जाता है। ये सब पढ़ने आया है फिर भी लोग को नहीं पता है बुढ़ापे में। तो टाइप 3 में हम लोग देखे थे कि पूंजी जो है ना कि थोड़ा अलग अलग होता था। कभी किसी समय के लिए कुछ और पूंजी, किसी अन्य समय के लिए कुछ और पूंजी, मतलब अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी होता था। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, हम बस इतने जानते थे लाभ अगर हमको निकालना है किसी का, तो ये ज़रूरी नहीं कि अपना वो पूंजी जो लगाया है शुरू में वो अंत तक भी उतना ही पूंजी वो लगा के रखा हो। होता क्या है कि समय के बाद कुछ अपना पूंजी और लगा देगा, या तो कुछ पूंजी और अपना कम कर लेगा। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट को लाभ को जोड़ते चला जाना है, और ये डिपेंड करेगा पूंजी गुने समय पे। कैपिटल इनटू टाइम, कितना समय के लिए कोई पूंजी लगाया है वो उसका लाभ होगा उतने समय के लिए उतने पूंजी पर। इस तरह से हम लोग टोटल लाभ निकाल सकते थे किसी भी इन्वेस्टर का। तो वो बड़ा आसान चीज़ है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप समझिएगा एक बार तब, नहीं तो फिर सब हार्ड है। आप खुद ही मान लीजिएगा कि नहीं हमको समझ में नहीं आना है, करना नहीं है, तब तो उसका कोई उपाय नहीं है। आपको इतने सोचना चाहिए सब सामने वाला कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं कि दुनिया कहाँ है, दुनिया छोड़े नहीं, इंडिया भेज दिया कहाँ पे, चांद पे। सोचते कभी कभी अजीब लगता है, कितना दिमाग रखा है वो लोग, चांद पे कैसे भेज दिया, कैसे वो लोग रास्ता पता कर ले रहे हैं। हम लोग को है ही अति क्वेश्चन में दिमाग नहीं लग पा रहा। सोचो कितने छोटे लेवल के आदमी हम लोग हैं दिमाग से। तो ध्यान दीजिए, टाइप 4 में हम लोग का क्या आएगा। देखो भाई, अभी तक जो भी था बिजनेस कर रहे थे लोग, तो सब लोग एक समय के लिए अपना काम कर रहे थे, अलग अलग समय के लिए काम कर रहे थे, जिस तरीके से भी काम कर रहे थे। लेकिन अभी क्या होगा इस टाइप में कि जो काम कर मतलब जो इन्वेस्टर होंगे, पार्टनर होंगे, उसमें से कुछ ऐसे भी पार्टनर होंगे, आप लोग देखते होंगे जनरल लाइफ में हर जगह ये चीज़ देखने को मिल जाता है कि अगर 2 3 गो पार्टनर मिल के काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो पता चल रहा है। जैसे हम एक बात बता रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा कि कोई आप लोग अपने आप में लिंक मत कर लीजिएगा कि हो सकता है हमरे सोच के लगता है सर जी एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं है। हम देखे थे कि कुछ बालू का स्टॉक करना था, ऐसा हर जगह देखे होंगे आप लोग, तो उसमें 3 4 5 लोग मिल करके स्टॉक किया। तो 4 5 लोग स्टॉक किया, पैसा तो जिसको जिस हिसाब से लगाना था वो अपना तय कैले था लोग कि भाई हम इतना लगाएं, हम इतना लगाएं, हम इतना लगाएं, ठीक बात, तो वो अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट लेगा लोग। लेकिन 4 गो 5 गो मिल के दोस्त लगा लिया, लोग बालू स्टॉक कर लिया, लेकिन पैसा तो 4 5 लगाया, लेकिन अब बालू के ड्यूटी में कौन रहेगा। तो पता चल रहा है कि 4 गो में 2 गो रह रहा है, अब 3 गो के पास टाइम नहीं है स्टॉक को अगोरने के लिए। तो 2 गो जो बैठल है वो क्या करेगा, ईमानदारी से अगोरेगा। वो रोज़ 2 टेलर अपने से सेल कर रहा है, 2 टेलर रोज़ हटा रहा है, और सब अपन पॉकेट में आ रहा है, जा रहा है। और लास्ट में उल्टा जब आया, लास्ट में पार्टनर लोग बोला बलुइया कम नजर आवता, तो हमने के क्या करी जा, हमने के तो एजा हैली बही जा, वही में कोनो इन्होंने हटत आता आदमी कुछ भइल हुई चाहे इतने हुई, समझ रहे ना। या तो ऐसे भी होता है, आप देखे होंगे कि बालू स्टॉक कर दे रहा है लोग, 4 गो 5 गो पार्टनर मिल के। अब एक में पार्टनर जो है वो बोल रहा है कि अरे भाई हमारा भी तो कोई काम ही नहीं है, हम इन्होंने कहाँ जाएंगे, हम यही ड्यूटी रहेंगे, हमारा यहीं रख दो, दूसरा गार्ड उड़ रखने से बढ़िया है कि हम ही को दे दो, हम ही जा करेंगे, जो पैसा गार्ड को दोगे हमको दे देना। बोलेगा अच्छा भाई ठीक है। तो जो प्रॉफिट उसका होगा ओवरऑल बिजनेस में जो उन लोग का होगा, तो पूंजी जो लगाया है
उसमें से तो अपना वो प्रॉफिट जो मिलना चाहिए तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन जो अपना एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा है वो, तो उसके बदले में भी कुछ उसको मिलना चाहिए ना। जो गार्ड को मिलता है वो उसको मिल जा रहा है। कहने का मतलब ये है, ऐसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर नाम दिया गया है। सक्रिय साझेदार, जो बिजनेस में शुरू से लेकर अंत तक एक्टिव रहेगा, ऑन प्रेजेंट रहेगा, ऑन ड्यूटी रहेगा, इसको सक्रिय साझेदार बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, जो एक्टिव होंगे उनके अंदर कुछ न कुछ लोभ लालच भी होगा, ऐसे थोड़े एक्टिव रहेंगे। लोभ लालच इतना ही है कि हमको अलग से कुछ पैसा मिलना चाहिए, कुछ पेमेंट मिलना चाहिए। तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है इसी में आपको दिक्कत हो, और दिक्कत उक्कत कुछ नहीं है, ध्यान दो, बस समझना है, समझने पे दिमाग पे जोड़ देना है। करे टॉम जो है 52,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4 महीने बाद हैरी भी 39,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से हैरी को कुल लाभ 20,000 रुपया हुआ। हैरी को टोटल 20,000 रुपया मिला है। कुल लाभ में से जो भी लाभ हुआ उसमें से हैरी का हिस्सा 20,000 रुपया है, जिसमें से 25% लाभ में व्यापार की व्यवस्था कमीशन के रूप में मिला है। मतलब व्यापार की देखभाल के लिए मैनेजमेंट का ड्यूटी दे दिया गया था कि भैया यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है हैरी तुम ही देखना। हैरी को बोला गया, टॉम बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, इस व्यापार का जो भी मैनेजमेंट है ये तुम ही रन करना, इसको तुम ही देखभाल करना। तो हैरी ऐसे ही थोड़े करेगा। हैरी बोला कि बदले में हमको क्या मिलेगा? तो बोला कुछ नहीं, तुमको 25% लाभ जो है कमीशन के रूप में मिलेगा। सीधा सी बात बोला कि 1/4 भाग तुमको जो है कमीशन के रूप में हम देंगे। वो तैयार हो गया। देखो टॉम और हैरी 13 चौके 52, 13 तिया 39, 4:3 के अनुपात में पूंजी लगाए हैं लोग। कह रहा है कि टॉम ने आरंभ किया है लेकिन 4 महीने बाद हैरी आया है। बिल्कुल, तो 4 महीना कम रहा होगा। वर्ष के अंत में यानी कि कुल समय जो रहा है व्यापार में वो 1 साल के लिए रहा है, बिजनेस 1 साल के लिए चला है, तो 1 साल का मतलब टॉम शुरू से अंत तक रहा होगा, यानी 12 महीना रहा होगा। और हैरी चूँकि 4 महीने बाद आया है, 4 महीने बाद हैरी बिजनेस में आया है, तो डेफिनेटली 1 साल में वो 4 महीना कम रहा होगा, यानी 8 महीना रहा होगा। 8 तरीके 24, 48, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2:1। पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, ये है हमारा लाभ का रेशियो। अब यहाँ से सीखिएगा। कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो भी हुआ उसमें से हैरी को टोटल 20,000 रुपया मिला है। देखो भाई सुन लो, अगर ये 1/4 नहीं होता तब हम क्या करते हैं? मान लो 1/4 हटा दो, सीधा सा अगर एक्टिव पार्टनर नहीं होता, मतलब अलग से उसको और कुछ नहीं मिलता, तो वो जो रेशियो लाभ का होता उसी हिसाब से न बंटवारा करते। तो हम बोलते हैरी को कुल लाभ हुआ 20,000 रुपया, और यहाँ पे देख रहे हैं कितना, 1। टॉम का निकालना होता तो 2 से गुना, टोटल लाभ निकालना होता तो 3 से गुना। कह रहे टॉम द्वारा प्राप्त लाभ की राशि तब तो 2 से गुना करते, यानी 40,000 होता कि नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है कब? जब साइड से कोई अन्य कमीशन उसको नहीं दिया गया होता तब, मतलब लाभ के रेशियो में बांट लेते लोग। लेकिन देखो क्या बोला है कि 1/4 भाग 1/4 लाभ में व्यापार की व्यवस्था के कमीशन के रूप में मिला है, यानी कि 25%। चलो 1/4 ही मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझो, वो जो लिखा है 1/4 भाग जो है लाभ, 1/4 लाभ जो है व्यापार का मैनेजमेंट देखने के लिए कमीशन दिया गया है हैरी को, कि भाई तुम व्यापार का मैनेजमेंट देखे हो तो तुमको हम 25% यानी 1/4 भाग कमीशन देंगे। किसका 1/4 भाग? ये सवाल उठता है ना। हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि परसेंटेज हमेशा किसी न किसी का होता है, फ्रैक्शन हमेशा किसी न किसी का होता है, अनुपात हमेशा किसी न किसी के लिए होता है। तो जिसमें से 1/4 लाभ में व्यापार की व्यवस्था के कमीशन के रूप में मिलेगा। किसका 1/4 उसको दिया जाएगा? सवाल तो उठना चाहिए ना।
बताओ। हैरी बोला कि तुमको हम 1/4 हिस्सा, 1/4 लाभ कमीशन के रूप में देंगे। किसका 1/4? अपने लाभ में से देगा। जो कुल लाभ होगा, ध्यान देना, इस तरह के प्रश्नों में हल करने के लिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई अपने पॉकेट से नहीं देता है, सीधा सी कॉन्सेप्ट है। कोई घर से काहे देगा, क्या मतलब है हमको घर देने से, तो वैसे काम हम नहीं करेंगे जब घर से ही देना पड़ जाए, सीधा सी बात है। जो भी पैसा लेन देन होगा, जो प्रॉफिट होगा ओकरे में से होगा, भले वो में से हमको आधा आधा मिले चाहे ना मिले। अगर 100 रुपया लाभ हुआ तो हो सकता है 50 रुपया हम लेंगे, 50 रुपया तुम लोगे, 25 रुपया हम लेंगे, 75 रुपया तुम लोगे, लेकिन 100 रुपया में से ही नहीं कि अपने पॉकेट में से हम नहीं देंगे। तो 1/4 हिस्सा का मतलब हुआ कि यदि कुल लाभ होगा 4 रुपया, ध्यान दो, यदि टोटल लाभ होगा 4 रुपया, टोटल लाभ होगा 4 रुपया, तो हैरी को 1 रुपया दे दिए, काय चीज़ के लिए? कमीशन के लिए। देखो बोला है जिसमें से 1/4 भाग लाभ में व्यापार की व्यवस्था के कमीशन के रूप में दिया जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट का काम देख रहा है वो वहाँ पे रह करके, इसलिए उसको कमीशन दिया जाएगा, अलग से पैसा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो 1/4। किसका 1/4? तो कुल लाभ का 1/4। जो भी लाभ होगा उसका 1/4 तुमको हम दे देंगे भाई। तो यानी कि टोटल लाभ 4 रुपया हुआ होगा तो 1 रुपया हैरी को कमीशन के रूप में दे दिया गया। तो अभी भी कै रुपया लाभ बचा? 3 रुपया। अब 3 रुपया को क्या करेंगे लोग? जो बचा हुआ है वो अपना लाभ के अनुपात में बांटेंगे ना। तो देखो 3 जो है, अभी 3 बचा है, और 3 जो बचा होगा वो अपने किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1। लाभ इसी में न बंटवारा होगा। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से टॉम का लाभ निकालना होगा, तो 2 से हैरी का लाभ निकालना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 रुपया बचा है, उस 3 रुपया में जब लाभ का डिवीज़न होगा तो उसमें टॉम को कितना मिल जाएगा और हैरी को, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कुल 4 रुपया के लाभ में से टॉम को मिलेगा 2 रुपया और हैरी को मिलेगा भी 2 रुपया। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है। तो देखो प्रश्न के हिसाब से जो हैरी को लाभ मिला है वो 20,000 रुपया मिला है। और पता है 20,000 रुपया क्या है? इसमें टॉम का जो लाभ के बंटवारा था वो तो हैली है, साथ ही साथ उसका कमीशन भी है कुल लाभ का 1/4। इसमें दोनों इंक्लूडेड है। एक्स मान के तो नहीं बताना है ना, जिसको एक्स पूछना होगा वो क्लास के बाद ही पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। तो ये हैरी का लाभ जो है 20,000 रुपया है, और हमको हैरी का लाभ कितना दिख रहा है कुल? टॉम का पूछ रहा है, तो कैसे गुना, यानी आंसर, अरे जब 2 का मतलब बराबर ही बराबर। तो 20,000 जब हैरी को मिला होगा तब 20,000 टॉम को भी मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा ए, बी और सी एक साझेदारी में एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 लोग हैं ए, बी और सी। जो रटेंगे वो फंसेंगे, इसलिए यहाँ पे ध्यान दे करके सीखिए। ए ने 6500 रुपया लगाया, बी ने 8400 लगाया, सी ने 10,000 लगाया। तो 1000 नहीं 100 तो हर जगह कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 100। ठीक है यहाँ तक? अभी तो कुछ कट नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। कह रहा ए ने 6 महीना के लिए लगाया, समय दे दिया। ए कई महीना के लिए? 6 महीना के लिए। और बी जो है 5 महीना के लिए, और सी जो है 3 महीना के लिए निवेश किया है। अब कट जा रहा है 28 या 84, 3 दूनी 6, अभी भी 2 से कट रहा है। अरे 5 से भी तो कट ही रहा है। 5 से 13 बार में, और 5 से 20 बार में। अब 2 से कट जाएगा
यानी 13:14:10। ये क्या चीज़ का रेशियो मिल गया? लाभ का। देखो इधर ध्यान दो, जो रटेंगे फंसेंगे, इसलिए रटना बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि 3 पार्टनर है, ABC व्यापार आरंभ कर दिए। अब क्या कह रहा है? ये जो है एक एक्टिव पार्टनर है, तो जो एक्टिव है इसका मतलब अलग से उसको कुछ पैसा वैसा मिल रहा होगा, मिलना भी चाहिए भाई, नहीं तो फिर फालतू के ड्यूटी को क्यों करेगा। तो ये जो है कार्यकारी सदस्य है, जिसके लिए उसे लाभ में से कितना मिलेगा? लाभ में से 5% यानी 5/100, यानी कुल लाभ यदि 100 रुपया बिजनेस में होगा तो 5 रुपया पहले ही आपको दक्षिणा दे देना पड़ेगा ए को, समझ गए। और जो 95 रुपया होगा उसी को बाकी आप लोग बांटेंगे, हम लोग बांटेंगे, तीनों लोग। तो कह रहा है कि जिसके लिए उसे लाभ में से 5% अतिरिक्त दिया गया और कुल अर्जित लाभ 7400 रुपया है। कई उपाय है करने के लिए, हमको जो सरल उपाय दिख रहा है वही हम कर दें, क्योंकि टोटल लाभ दे दिया गया है। ध्यान दो, ये टोटल लाभ 7400 रुपया है बिजनेस में। तो एक बात बताओ, क्या 7400 रुपया अगर लाभ हुआ है तो यहाँ तो लाभ का तुलना टोटल लाभ से अगर करेंगे 13 और 14 27 और 10 37। ध्यान दो, हमको किसका पूछ रहा है? बी का हिस्सा। तो कैसे गुना? 14 से। तो ये सही आएगा कि गलत? क्या है? देखो 7400 का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, इसमें से पहले ही 5% आपको बी को निकाल कर ए को निकाल करके रख देना पड़ेगा। अच्छा 5% जब निकाल दीजिएगा तो ये बचेगा कै %? 95%। मैंने इसका 95% का ही ना बंटवारा करना होगा तब, है कि नहीं? 7400 का 95% जो होगा उसी पैसा को आप तीनों बांटिएगा। 5% तो उसको पहले आप हटा दिए, तो बचा 95%। अब हल कर लेते हैं। 37 से 2 बार में परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यानी 95 गुने 28, यही ना हो गया। 95 19 बचे 95 और 2 14 28, 19 चौक 76, 19 और 7 26 और 1 जीरो और, यानी 2600 किसका निकल गया? बी का। बी का ही तो पूछ रहा था। और नहीं समझ में आया तो बोलिए। देखो ध्यान दो, आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर कुल लाभ 100 होता, देखो जब टोटल लाभ नहीं दिया था तब हम मानते हैं, जिसमें से 5 रुपया तो पहले ही ए को दे देना पड़ेगा, तो बचा कितना? 95 रुपया लाभ बचा ना। तो ये 95 को इस रेशियो में बांट देंगे तो टोटल कितना हो रहा है? 37। ए का हिस्सा निकालना होगा तो 13 से, बी का निकालना होगा तो 14 से, और सी का निकालना होगा तो, हालांकि हमको इनका तो निकालना ही नहीं है, क्या कर दिए ये, बी का ही हमको खाली निकालना है। तो टोटल लाभ है 100 और हमको वहाँ दिख रहा है कितना? 7400 का तुलना 100 से बी का निकालना है, तो कैसे गुना? 95 गुने 14/37 से। हल नहीं किए, ऐसे रहने दिए, खड़े रहने दिए, बैठाए नहीं है इन लोग को। तो अभी भी हल करिएगा तो उतना ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कह रहा है कि एक रबर फैक्ट्री की स्थापना 3 व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से होती है। 3 लोग मिलकर के एक रबर फैक्ट्री स्थापना किए हैं। वे क्रमशः 10 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, करोड़ खत्म। तो 10, 15, 30 इहो में काट दीजिए। 2, 3, 6 है कि नहीं? 5 कॉमन हो रहा है ना। 4 वर्ष के बाद देखो क्या लिखता है, 4 वर्ष के बाद कंपनी को जो भी लाभ होता है, यानी कि बिजनेस चला है 4 साल तक,
लाभ की गणना हुआ 4 साल बाद। कह रहा है 4 वर्ष के बाद कंपनी को जो भी लाभ होता है उसका 60% फैक्ट्री के विस्तार हेतु रखा जाता है। अक्सर ऐसा किया जाता है कि देख भाई इतना रुपया लाभ हुआ है, इसमें से इतना पैसा रख दो, काम पड़ेगा, इसमें ज़रूरत तो फिर हम लोग यूज कर लेंगे, है ना। तो 4 वर्ष के बाद जो भी लाभ होगा उसका 60% कंपनी के विस्तार हेतु रखा जाएगा, यानी कि जो बचेगा 40% शेष लाभ को साझेदारों के बीच में उनके पूंजी के अनुपात में बांट देना है। ध्यान देना है, शेष जो भी बचेगा लाभ उसको लाभ के अनुपात में नहीं बांट देना है, पूंजी के अनुपात में बांटना है। जैसे कहेगा वैसे ही तब हम बांटेंगे, यहाँ मजबूरी है मेरे साथ। यदि साझेदारों द्वारा प्राप्त लाभों में सर्वाधिक लाभ की राशि 12 करोड़ रुपए हो तो कंपनी को उन 4 वर्षों में कुल कितना लाभ हुआ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना। कह रहा है कि यदि साझेदारों द्वारा प्राप्त लाभों में सर्वाधिक लाभ की राशि 12 करोड़ हो, ये जो 12 करोड़ रुपया दिया है वो सर्वाधिक किसी एक को मिलने वाला लाभ है। तो यहाँ देखो पूंजी का रेशियो 2:3:6 है। चूँकि समय सेम है तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही इनके लाभ का भी रेशियो होगा, ये तो कंफर्म है। अब ध्यान दो इधर, इसमें से जो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है किसी को तो वो है 12 करोड़, जो मैक्सिमम लाभ है। हमको यहाँ पे मैक्सिमम लाभ किसका दिख रहा है? सी का। देखो ये ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोल सकता है कि सी को 12 करोड़ रुपया लाभ हुए जो कि अधिकतम लाभ है, ऐसा ही बोल सकता था। कह रहा है कि सर्वाधिक लाभ 12 करोड़ रुपया हो तो कंपनी को उन 4 वर्षों में कुल कितना का लाभ हुआ। देखो टोटल लाभ निकालना होगा तो ए, बी और सी का जो लाभ होगा वही ना होगा। तो 6 3 9 2 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 करोड़। 12 करोड़ है ना, तो 11 दूनी 22 करोड़ ऑप्शन में तो नहीं है। ये बताओ ये क्या है, ये क्या है बताओ, कोई सोचो, इस पे दिमाग लगाओ, ध्यान दो। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बाबू लोग। ए बी सी के बीच में जब पैसा बांटा गया होगा तो कई रुपए का बंटवारा हुआ, कोई बता सकते हैं? 100% का हुआ होगा, ओनली 40%। यानी कि ये जोड़ जाड़ के जितना भी धन होगा 40% से ज़्यादा नहीं होगा। कुल लाभ अगर 100% होगा तो ABC का मिला करके हिस्सा कै % होगा? यानी कि ये जो टोटल हिस्सा हम लोग निकाले 6 3 9 2 11 तीनों को जोड़ करके ये कुल लाभ का 40% है कि नहीं है? ये टोटल कितना है? 40%। हमको कुल लाभ निकालना है तो 100% का मान कितना होगा? 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 6 दूनी 12, 11 पचे। हम क्या बोले, ये जो 22 करोड़ आया आपको हल करके यहाँ पे 6 दूनी 11 दूनी 22 करोड़, ये कितने % के बराबर है? तो हमको निकालना है 100% का मान। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2 11, 11 पचे 55 करोड़। समझ में आया? चलिए, सब एक से खूबसूरत क्वेश्चन है। करा ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000, 40,000 यानी 1 लगाकर साझेदारी करते हैं। ध्यान दो, बी को व्यापार की देखभाल करने के लिए 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है, यानी कि बी जो है एक्टिव पार्टनर है। तो एक्टिव पार्टनर होने के वजह से उसको पर मंथ कितना देना है? 1,000 रुपया। बहुत अच्छा ड्यूटी है। प्रत्येक की पूंजी पर 5% ब्याज प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद, देखो क्या लिखता है, प्रीमियम
5% प्रति वर्ष, वो जो कि प्रत्येक के पूंजी पर मिलेगा, 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को वार्षिक लाभ को साझेदारों में उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। 40,000 रुपया कुल वार्षिक लाभ हुआ है, तो 40,000 रुपये का वार्षिक लाभ में से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, क्वेश्चन यही पूछा गया। मतलब हमको इतना समझ में आया, वार्षिक लाभ यानी बिजनेस चला है 1 साल, 1 साल में टोटल जो बिजनेस में लाभ हुआ वो कितना हुआ है, 40,000। अब 40,000 में ना सबको मिलना है भाई। अगर कोई 1,000 रुपया प्रति माह देगा बी को, तो क्या ए अपने पॉकेट से देगा उसको? नहीं देगा। जो लाभ होगा उसी में से देगा, घरे से कौन देने वाला नहीं है, क्यों देगा घर से कोई? तो ध्यान दो, हम अब लिखना चाह रहे हैं कि बी का लाभ कितना है और ए का लाभ कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि बी को 1,000 रुपया प्रति माह चला है और ये हिसाब किताब हुआ है 1 साल का, तो 1 साल का मतलब होता है 12 महीना। तब 12 महीना में बी को कितना रुपया मिल जाएगा? 12,000 तो मिल जाना है। 1,000 रुपया महीना मिलेगा, तब 12 महीना में 12,000 रुपया मिलेगा। ₹12,000 महीना, 1,000 रुपया महीना के हिसाब से 12 महीने के लिए 12,000 रुपया मिल गया। ध्यान दो, ये जो मिला होगा ये 12,000 रुपया ये कौन दिया होगा? ए दिया होगा। कौन दिया इसको? कुल लाभ हुआ, उसमें से बोला गया था कि अरे तुमको हम बोले थे ना कि महीना में 1,000 रुपया तुमको हम ऐसा ही दे देंगे। तो लो भाई, तुम्हारा 1,000 रुपया के हिसाब से 12,000 रुपया तो तुम्हारा ऐसा ही बनता है, पहले इसको तू संभालो। उसके बाद अब हम लोग सोचेंगे, प्रत्येक की पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान भी होगा। बोला गया कि देखो भाई, हम लोग जो भी पूंजी लगा रहे हैं उस पर 5% ब्याज भी हम लोग को मिलना चाहिए। वो भी कितना? प्रति वर्ष, 1 साल में 5%। तो एक बात बताओ, ये लगाया है 10,000 रुपया, तो पूंजी पर 5% ब्याज, तो 10,000 का 5% कितना होता है? यानी कि 500 रुपया ब्याज मिल जाएगा किसको? ए को। और बी को भी पूंजी का 5% मिलेगा, तब 5 का 20, यानी 2,000 रुपया इधर इसको मिल जाएगा। कुछ बोले, समझ में आया? उनके पूंजी पर प्रति वर्ष 5% ब्याज भी मिलेगा। तो ये लगाया है 10,000, तो 10,000 का 5% यानी 500 रुपया मिलेगा। बी लगाया है 40,000, तो 10 का 4 गुना यानी 5 का 4 गुना 20,000, 2,000 ऐसे बोल सकते हैं। तो यानी कि 2,000 रुपया ब्याज मिलेगा बी को, 500 रुपया ब्याज मिल जाएगा ए को। और ये कहाँ से उड़ करके आएगा ये पैसा? ये 500 रुपया हम लोग बड़ा सट बोल रहे हैं, 2,000 रुपया, ये उड़ कर कहाँ से आएगा? कोई और देने वाला नहीं है, बिजनेस से ही कमा के ये सब हिसाब किताब पूरा करना है। इसका मतलब ये हुआ, देखो जो वर्ड हम बोल रहे हैं उस पर हमेशा ध्यान रखना। हम ऐसा बोल रहे हैं, कोई मजाक आपसे नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा कि यार ये कहाँ घटेगा, कहाँ जुटेगा, तो इसीलिए हम ये सब बोल रहे हैं, इस पर ध्यान रखना। इस तरह से हमको दिखाई दिया कि भाई 12 2 14,000 रुपया तो पहले इधर चल जाएगा, अब 500 रुपया इधर चल जाएगा, यानी कि 14,500 रुपया तो ऐसे ही खिचड़ी में पैसा चला गया। लाभ हुआ था कितना? 40,000। 40,000 में से 14,000 जाएगा तो 26,000, अब 500 और यानी 25,500, यानी पैसा अभी कितना बच गया है? बोल नहीं रहे हो? अरे टोटल 40,000 रुपया लाभ हुआ है ना, 12,000 बी को दे दिए महीना के हिसाब से 1,000 रुपया, फिर 5% ब्याजो देना था उनके पूंजी पर यानी 2,000 और, तो 14,000 तो बी को ऐसे ही देना पड़ेगा। तो 40,000 में से 14,000 दे दीजिए तो कितना बचेगा? 26,000। अभी 500 रुपया ए को भी देना है, तो और कितना बच गया? 25,500। अब उसको क्या करना है? ब्याज का भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को हमको साझेदारों में उनके पूंजी के अनुपात में बांटना है। लाभ के रेशियो में नहीं बांटना है, पूंजी के रेशियो में बांटना है। यानी कि 25,500 का बंटवारा जो होगा वो 4:1 में 1:4 में होगा। तो ध्यान देना,
इसमें से 25,500 में से 5 के रेशियो में बांटेंगे तो 1 का हिस्सा निकालना है, तो 1 से गुना, और बी का हिस्सा निकालना होगा तो कैसे गुना, इतना में से बी को इतना ही ना मिलेगा, तो 5 5 25, 5100 रुपया और ए को मिल जाएगा 20,400 रुपया और इधर बी को मिल जाएगा। तो 20 और 12 32 और 2 34,400, बी को टोटल कितना मिल गया 34,400। इसको देख लो 5 55 5600, समझ में आया, 5600 34,400, ऑप्शन नंबर बिहार वाला। आसान है कि नहीं है बताइए, बिल्कुल आसान है। चलो एक बार फिर से हम बनाते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई पॉकेट से पैसा नहीं देगा बाबू, जो भी पैसा देगा लाभ में से ही देगा, सीधा सी बात है। अब जिसको जैसे जिस रूप में देना है दो, पैसा तो घर से कोई नहीं देगा। ए और बी 57,000 और 76, 19 या 57, 19 चौक 76, यानी 3:4 लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। व्यापार की देखभाल हेतु 400 रुपया प्रति माह की दर से बी को दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वह व्यापार का देखभाल कर रहा है, यानी एक्टिव है उस बिजनेस में, वो बिजनेस पार्टनर के रूप में कुछ अलग से काम कर रहा है, देखभाल कर रहा है, इसलिए उसको 400 रुपया बोला गया है कि तुमको हम पर मंथ देंगे। और ये 400 रुपया पर मंथ ए बी को नहीं देगा, कुल लाभ में से ही बी को इतना मिल जाना है, पहले ही वो उतना निकाल लेगा। तथा शेष लाभ जो है बचेगा वो दोनों पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। शेष लाभ को क्या करना है? पूंजी के अनुपात में दोनों बांट लेंगे। यदि कुल लाभ 14,600 रुपया हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए कितना आसान है। ये बताइए कि हम लाभ लिखना चाह रहे हैं पहले कि बी को क्या मिला होगा, तो 400 रुपया प्रति माह। देखो अगर कहीं समय लिखा है क्या, देखो अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो हम बोलेंगे 1 साल। कहीं लिखा है इसका मतलब 1 साल रहा होगा। तो 1 साल का मतलब 4 महीने के हिसाब से 400 रुपये के हिसाब से 4800 रुपया तो पहले बी को देना पड़ेगा। 1 महीने में 400 तो 12 महीने 12 चौक 4800 रुपया दे देना पड़ेगा ना। अब ध्यान दीजिए, बाकी जो पैसा बचेगा, टोटल पैसा है कितना? 14,000, जिसमें से 4800 रुपया तो आप दे दिए, तो अब बचा कितना? 9800। और शेष लाभ दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। तो 9800 को जब बंटवारा करेंगे तब पूंजी के अनुपात में 4 और 3 7, ए का हिस्सा निकालना होगा तो 3 से, आप बी का हिस्सा निकालना होगा तो कैसे गुना? 4 से। 7 से 14 बार में 14 सते 98, 14 तिया 4200 और 14 चौके 5600। तो 5 4 9,000, 9 1 10,000, 10,400 बी का पूछ रहा है। अच्छा ए का तो हम लोग फालतू ही निकाले, नहीं ज़रूरत नहीं था, बी का पूछ रहा है। तो 10,400 आसान है कि नहीं ये बताओ। तो अब आप लोग कुछ कुछ बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता करके आप लोग को इसका छोड़ देंगे, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा।
खूबसूरत ऐसे ही लिखाएगा हो। खूब सारा सूरत है इस प्रश्न का। देखो ए बी और सी, ध्यान दीजिए बढ़िया प्रश्न है। ए बी और सी किसी व्यापार की शुरुआत क्रमशः 6,000, 8,000 और 12,000 पूंजी लगाकर करते हैं। 6,000 तो ऐसे ही कट जा रहा है, उसके बाद वो कट रहा है। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 छके 12। कुल वार्षिक लाभ में से, ध्यान दो, वार्षिक लाभ यानी 1 साल बिजनेस चला है, कुल वार्षिक लाभ में से ए को 500 रुपया मिल जाएगा। लिखते चलो, ए को कितना मिल जाएगा तथा बी को 600। नहीं, 12 × 60 नहीं करेंगे। कुल वार्षिक लाभ में से ए को 500 रुपया मिलेगा, पर मंथ नहीं मिलेगा 500। वार्षिक जो भी लाभ हुआ उसमें से 500 रुपया ए को मिलेगा और बी को 600 रुपया दिया जाएगा। तो कोई पॉकेट में से नहीं ना देगा। बोल भी रहा है कि कुल वार्षिक में से ही देना है, नहीं बोलता तब हम बोलते हैं हम तो पॉकेट से नहीं देंगे, वैसा बिजनेस से नहीं करेंगे जब ऐसा बात आएगा तो। उसके बाद यह शर्त रखा गया, ध्यान दो सुन लो। उसके बाद मैंने किसके बाद 1100 रुपया निकालने के बाद, सुन लो क्या कह रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, इधर उधर मत सोचना। ए को 500 रुपया और बी को 600 रुपया दिए जाते हैं, उसके बाद माने 1100 रुपया दे दिए गए, उसके बाद कुछ शर्त लाया गया है बीच में। क्या शर्त लाया गया है? यह शर्त रखा गया पार्टनर लोग के पास, एक मीडिएटर दोनों के लिए एक शर्त रखा कि अब जो शेष लाभ बच रहा है ना भाई, टोटल लाभ जो भी हुआ उसमें 1100 रुपया तो अभी निकलबे किया, बाकी जो पैसा बचा है उसके बारे में विचार चल रहा है कि आखिर इसका बंटवारा आखिर तुम लोग के बीच कैसे कैसे कर दे, बराबर बराबर कर दें कि लाभ के रेशियो में कर दे कि पूंजी के रेशियो में कर दे कि किस रेशियो में करें। करें शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जा सकता है। बिल्कुल बांट सकते हैं। जो शेष लाभ बचा है क्या उसको पूंजी के अनुपात में नहीं बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। या फिर बराबर 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 भी बांट सकते हैं, लाभ के अनुपात में भी बांट सकते हैं। तो कह रहा है जो देखो मीडिएटर था वो दो ये उपाय निकाला कि सुन लो ये जो शेष लाभ बचा है इसको तुम लोग दो ये तरीके से बांटो, या तो जो निवेशित पूंजी है उसके अनुपात में तुम लोग बांट लो, या तो फिर बराबर बराबर बांट लो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ रहा है बात? इतना हो गया। उसके बाद उसमें से जो तेज था वो कैलकुलेशन किया, यदि शेष लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, जो तेज था होता ना का होशियार, तो वो सोचा कि अगर हम शेष लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे तब बी को शेष लाभ को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटने के तुलना में 100 रुपया अधिक मिल रहा है। तो सोच लिया होगा कि एकरा काहे ऐसा करें भाई। जो बी का एंटी होगा वो सोचेगा कि अगर निवेशित पूंजी में बांटते तो बी को 100 रुपया कम मिल रहा था, अब बराबर बराबर बांट रहे हैं तो बी को निवेशित पूंजी के तुलना में 100 रुपया अधिक मिल रहा है। तो कुल वार्षिक लाभ क्या है? ध्यान दो, ये 100 रुपया जो दिया है ये पहले के अपेक्षा अब बी को 100 रुपया ज़्यादा मिल रहे हैं। किस लिए ज़्यादा मिल रहा है? पहले अगर निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट देते तो कुछ पैसा मिलता, अगर उसको बराबर बराबर बांट दे रहे हैं तो पहले की अपेक्षा 100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया? अरे भाई मान लो कि टोटल 10,000 रुपया बचा, 1100 रुपया निकालने के बाद 10,000 रुपया बचा। निकालने के शेष 39,000 रुपया बचा। अरे 1100 रुपया निकाल दिए तो कितना बचा? 39,000। इधर ध्यान दो, तुम लोग उधर उधर कहीं सोच रहा है, इधर ध्यान दो। अभी 39,000 रुपया जो बचा है इसको बांटने के लिए दो उपाय है।
या तो निवेशित पूंजी में बांट दो या तो, सुनो इधर क्वेश्चन हम अपने से बना रहे हैं। ये 3 लोग हैं ABC, इधर ध्यान दो, इधर केस 1 और केस 2। केस 2 में हमको क्या करना है, बराबर बराबर बांटेंगे। तब बराबर बराबर बांटिएगा तो ABC को कै रुपया मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन अगर हम उनके पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 6 4 10 और 3 13, 13 3 3 3 का 3 चौके 3 छक। अगर हम बोले कि इस तरह से B को निवेशित पूंजी के तुलना में 1000 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो क्या गलत बोल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। अगर बराबर बराबर बांट दे रहे हैं तब B को जो निवेशित पूंजी के रेशियो में बांटने पर मिलना चाहिए था, उससे क्या मिल रहा है, उसको 1000 रुपया। अच्छा, C को क्या मिल रहा है, 5000, ऐसा भी हम बोल सकते थे। A को क्या मिल रहा है, तो C दिमाग मान लो कि लगाया था, तो C कभी चाहेगा कि बराबर बराबर बंटवारा हो, C को नुकसान हो रहा है। खैर कोई चाहे ना चाहे, क्वेश्चन यही बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम बस आपको ये समझाना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक लाइन थोड़ा सा ध्यान दो, शायद आप ध्यान दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता। अच्छा, ABC का हिस्सा शुरुआत में टोटल कितना है, ABC का टोटल हिस्सा शुरुआत में कितना है, कितना, 39,000, और बाद में बराबर बराबर जब बांटा गया तो काहे ऐसा, काहे ऐसा, शेष लाभ को हम निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तो अब वो टोटल जोड़ जाड़ के शेष जो होना चाहिए तो उतना ही होना चाहिए। आप बराबर बराबर बांटेंगे तो वो शेष लाभ को ना बांटेंगे, तो दोनों स्थिति में जोड़ जाड़ के तो टोटल जो शेष लाभ होना चाहिए बराबर ही ना होना चाहिए। चलो अब आओ क्वेश्चन पे आओ, बहुत समझ लिए तू लोग। A को मिला है 500, B को मिला है 600, तो कह रहा है कि यदि जो अब इसके बाद 1100 निकालने के बाद जो शेष लाभ बचा, या तो उसको निवेशित पूंजी में बांट दो या तो बराबर 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 बांटिएगा जब शेष लाभ को, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, आप पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तो 3:4 सुन लो, ये पूंजी के अनुपात में बांटिएगा तो कितना बांटिएगा, जो भी शेष लाभ होगा उसी को ना, और जो बराबर बराबर बांटेंगे वो किसको बांटिएगा। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे शेष लाभ 1 लाख होगा तो एजा शेष लाभ कितना होगा, यानी कि जोड़ जाड़ के दोनों जगह बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, यानी कि दोनों जगह योगफल क्या होना चाहिए। तब देखो तो योगफल सेम है क्या, तो सेम करने के लिए नीचे 13 से गुना और ऊपर 3 से गुना। अरे देखो ना, 13 तिया 39 और 3 13 39, दोनों जगह योगफल सेम हो गया ना। काहे सेम किए पता चला, शेष लाभ पूंजी में बांटेंगे तो वो उतने होगा, बराबर बराबर बांटेंगे तो वो उतना ही होगा, इसलिए पहले हम उसको सेम कर लिया। अब क्वेश्चन बोला था कि यदि B को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटने के बजाय बराबर बराबर बांटेंगे तो 100 रुपया उसको फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, यहाँ देखिए तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, पूछ रहा है कुल पूंजी बताइए तो कैसे गुना, कुल लाभ बताइए तो कैसे गुना, यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया, 3900 हो जाएगा रे गधा। 3900 हो रहा है कब, 1100 रुपया निकाल दिए हैं तो, यानी शेष पूंजी ही ना है, तो टोटल कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। कितना आसान और खूबसूरत क्वेश्चन था।
तो हमको अब नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ बताने लायक है, अब आपको करने लायक है। अरे अभी 10 बज रहा है, रुको रुको रुको, तब तो एक आग और देख लेते हैं। मिसलेनियस में है क्या? पैंतालीस हजार, 35,000, 25,000, हजार भी कटने के बाद भी कट रहा है। 5 नवा 45, 5 सते 35, 5 पचे 25। सी को व्यवसाय का मैनेजमेंट दिया गया है, इसलिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त मिलेगा और शेष लाभ को उनके निवेश अनुपात में विभाजित किया जाएगा। बड़ा आसान, अच्छा सा देखो लाभ का इधर हिसाब किताब हम कर दे रहे हैं। देखो कह रहा है कि जो भी लाभ होगा उसमें से सी को, चूँकि एक्टिव पार्टनर है, व्यवसाय का मैनेजमेंट देख रहा है, तो उसको 20% पहले ही दे दीजिए। तो लाभ तो कुल कहीं दिया हुआ है नहीं कि दिया है? कहाँ दिया हुआ है? ये अंतर दिया हुआ है, कुल लाभ नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हम कुल लाभ कितना मान लेंगे? 100। कुल लाभ कितना मान लिए? 100। अब ध्यान दो, सी को 20% दे दिया जाएगा, तो 100 का 20% यानी 20। अभी भी कितना बच गया? जो शेष लाभ होगा उनके निवेश के अनुपात में बांटना, यानी 80 को उनके पूंजी के रेशियो में बांट देना। यहाँ देखो 9, 7, 16 और 16, 5, 21। क्या कीजिएगा, चलो कोई बात नहीं, जो है उसी का सामना करेंगे। ऐसे पूछ क्या रहे हो? ए और बी के लाभ के बीच का अंतर बताइए। सी का लाभ, ए और बी के लाभ सब निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, टोटल 9, 7, 16, 16, 5, 21। ए का हिस्सा निकालना है तो 9 से गुना, बी का निकालना है तो 7 से गुना, और सी का निकालना है तो 5 से गुना। 80 को उनके पूंजी के अनुपात में बांटेंगे ना, बांट दिए। ध्यान दो, ये 400 और 420 यानी 820/21 हो जाएगा। ये होगा, ये कितना हो जाएगा?
आई है 8 सते 56, 560/21। आई 9 अठे 72, तो ये हो जाएगा कितना 2100। जोड़ जाड़ के देखो 2100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। 8 7 1500, 5 2000, 20 8 60 4000, 2100 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बंटवारा। उसके बाद आपका लिखा हुआ है सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से 69,000 रुपया कम है। सी का जो लाभ है ए और बी के कुल लाभ से इतना कम है, तो सी का लाभ है 820 और इसका हो रहा है 7 5 12, 1280। 1280 है, यहाँ पे है 820। कितने का अंतर? पूछ रहा है ए और बी के लाभ के बीच का अंतर बताइए। यही ना, 23 दूनी 46 और 23 तिया 69, 20 पचे 100, 30 पचे 150। अब बना लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक्टिव पार्टनर रोल आप बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, अब नहीं सीखिएगा तो कभी नहीं सीखिएगा। अब हम लोग टाइप 3 पे आ सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप टाइप 3 में पूछ लीजिए। चलिए टाइप 3 में बताइए। कह रहा है ए ने 28,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। दो महीने बाद बी 20,000 रुपये का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। उसके 2 महीने बाद सी, यही पे ध्यान देना, 18,000 रुपये का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार के शुरू होने के 10 महीने बाद बी ने इतना रुपया तथा सी ने भी इतना रुपया वापस लिए। वाह, देखो ध्यान दो। ए ने 28,000, 2,000, 2,000, 18,000, 20,000, हज़ार हज़ार हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए लगाया है 28,000, बी लगाया है 20,000, सी लगाया है 18,000 ना। हाँ, तो 1000 में से 1000 तो घट ही ना जाएगा, इसीलिए इसको पूरा आप नहीं काटें। इसको काटिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, ए ने 28,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 2 महीने बाद बी 20,000 रुपये का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। देखो, बी आया 2 महीने बाद। अंत में यहाँ लिखना चाहिए वर्ष के अंत में। यानी 1 साल तक बिजनेस चला होगा। बी आया 2 महीने बाद, यानी इसका कुल पूंजी जो भी रहा होगा 10 महीना से ज़्यादा नहीं रहा होगा। 2 महीने पश्चात भी 20,000 रुपये का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हुआ तथा उसके 2 महीने बाद सी आया, यानी कि वो 4 महीने बाद आया है। कुछ बोले, समझ में आया कि नहीं आया? बी जो है ऑलरेडी 2 महीने बाद आया है और उसके भी 2 महीने बाद सी आया है। इसका मतलब सी कई महीने बाद आया व्यापार में? 4 महीने बाद आया।
18,000 रुपये का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया, 4 महीने बाद आया है। अब कह रहा है यहाँ पे ध्यान दो, सी जो आया है 4 महीने बाद आया है, बी 2 महीने बाद आया है। और सुन लो यहाँ पे, अब ध्यान दो, व्यापार के शुरू होने के 10 महीने बाद बी 2,000 रुपया वापस लिया है। व्यापार शुरू होने के 10 महीने बाद, एक मतलब 2 महीना बाद तो ऑलरेडी लेट आया था, एक मतलब इसका पूंजी जैसे ही 8 महीना रहा होगा तो ये 10 महीना शुरू से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बी जो है 2 महीने बाद आया है। ये नहीं कह रहा है कि हमने बी जो है 10 महीने बाद अपना 2,000 रुपया वापस लिया, ऐसा नहीं बोल रहा है। बिजनेस शुरुआत होने के 10 महीने बाद, तो बी जो आया है ऑलरेडी 2 महीने बाद आया है। मान लीजिए, छोड़िए मान लीजिए नहीं, काला टाइम लंबा खींचे। बी जो है ऑलरेडी 2 महीने बाद आया है और हम बोल रहे हैं कि शुरुआत से 10 महीने बाद वो 2,000 निकाला है। तब बी का 2 महीने बाद आने का मतलब हुआ, और शुरुआत से 10 महीने के बाद का मतलब हुआ कि बी जैसे ही व्यापार में 8 महीना अपना समय देगा तो हम कहेंगे कि शुरुआत से 10 महीना हो गया, क्योंकि 2 महीना लेट है कि नहीं। यानी कि बी जो है ये 20,000 रुपया इसका 8 महीना तक रहा होगा, तो इस शुरुआत से 10 महीना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मैंने यही सोचना है। और उसके बाद वो 2,000 रुपया वापस ले लिया, तब बचा होगा कितना, 18,000 रुपया। और क्या कर रहे हैं, सी ने भी 2,000 रुपया वापस लिया, कब, व्यापार के शुरू होने के 10 महीने बाद। तो ध्यान दो, सी जो आया है 4 महीने बाद आया है ना। कह रहा है व्यापार से 10 महीने बाद, यानी कि सी का और कितना दिन पैसा रहा होगा, 6 महीना। सी का व्यापार में 6 महीना रहने का मतलब हो गया कि व्यापार कितना दिन खींचा गया है, 10 महीना, क्योंकि व्यापार में ये 4 महीना लेट है। यानी कि सी का जो 18,000 रुपया रहा होगा, कितना दिन रहा होगा, 6 महीना। उसके बाद ये 2,000 रुपया वापस लेगा तो इसका बचेगा 16,000। अब ध्यान दो, चूँकि बी आया है 2 महीने बाद, बिजनेस चला है 1 साल, तो रहा होगा टोटल 10 महीना। 8 महीना इधर समय दे दिया तो इधर कितना बचा, 2 महीना। ये सी आया है 4 महीना बाद, बिजनेस चला 1 साल, यानी पूरा पूंजी इसका लगा रहना चाहिए 8 महीना, इससे ज़्यादा नहीं ना। तो 6 महीने इधर टाइम दे दिया तो इधर कई महीना रहा होगा, ये 16 रुपया इसका 2 महीना ना रहा होगा। अब ए के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये तो बीच में ना निकाला है ना डाला है और शुरू में आके रह गया है, तो इसका मतलब ये कितना दिन रहा होगा, 12 महीने रहा होगा। अब हम लोग आराम से चलो पहले 2 ही काट लेते हैं, क्या करें। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 2 चौके 8, 2 14 28। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18 और 2 10 20 और 2 7 14। अब नहीं कट रहा है, यानी 12 7 84, 10 चौके 40 और 9 49 और 9 तिया 27 और 8। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो अंत में एबीसी का लाभ का अनुपात क्या होगा, यही तो होगा, इसमें क्या करना है। अभी कट रहा है, 7 5 35, 7 7 49, 62 84, यानी 12:7:5। चलिए आगे बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया ना। हाँ आगे बोलिए। 25। चलो ध्यान दो, ए और बी 2 साझेदार ने एक व्यापार में इतना के अनुपात में पूंजी लगाए हैं। 3 महीने बाद ए अपने पूंजी का 1/4 भाग, बी अपनी पूंजी का इतना वापस लिया, 10 में कितना। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग। चार और 5 रहने दे कि 40:50 कर ले, आप जैसा कहेंगे वैसे हम करेंगे। छोड़ 4:5 रहने दे, हमको क्या दिक्कत है। देखो कह रहा है 3 महीने बाद ए ने अपने पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। बिल्कुल, इसका मतलब कोई पूंजी कितने समय तक रहा, जितने समय के लिए रहा होगा उतने समय का उस पूंजी का लाभ कहलाएगा।
तो 3 महीने बाद ये अपना पूंजी चेंज किया है, तो एक मतलब 4 रुपया तो 3 महीने तक तो रहबे किया होगा। उसके बाद क्या किया है कि अपने पूंजी का 1/4 भाग, पूंजी है कितना 4, उसका 1/4 यानी कितना 1 वापस ले लिया, तो बचा कितना, अभी भी 3 रुपया लगा होगा, कितने समय के लिए बाद में देखेंगे। और बी जो है अपने पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया, कब 3 महीने बाद, तब बी जो है 3 महीना तक इतना लगाया होगा, उसके बाद आधा ले लेगा, तो बचेगा कितना 5/2 बचेगा ना, ये 2.5 जो लिखना है लिखो। अगर 10 महीने बाद कुल इतना रुपया का लाभ, यानी कि बिजनेस कितने दिन तक चला है 10 महीना, 10 महीने का मतलब 3 महीना इधर तो 7 महीना, 3 महीने इधर तो 7 महीना, यही तो होगा। अब रुक जाओ, हल कर लेते हैं। देखो 4 × 12 7 × 21, 12 और 21 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 35, 65/2। यानी कि 66 अनुपात। प्रश्न में बोल रहा है कि कुल लाभ जो है 10 महीने बाद कुल लाभ जो है 7600 रुपया हुआ है। यहाँ पे देखिए 6 5 11, 6 6 12 और 1 गड़बड़ दिया है ना। टाइप 3 और भी 4 1/4 1/2। कुछ गड़बड़ है। आगे बोलिए। बोलिए जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए। ABC एक व्यापार में क्रमशः 5 8 10 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ए बी और सी 3 लोग हैं जो क्रमशः 5 अनुपात 8 अनुपात 10 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। कर 4 महीने के बाद अपनी पूंजी को 20% से बढ़ा लिया। कौन? शायद ये होगा, है ना, क्या है कि अगला बी बोल रहा है फिर आगे सी बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो कह रहा है वही हम करेंगे। ए 4 महीने बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ा दिया। एक मतलब ए का पूंजी जो इतना है 4 महीने तक रहेगा। 50 80 100 कर दें कि छोड़ दें? छोड़ दो। कह रहा है कि 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब 5 से हो जाएगा 6, है ना, तो 5 से हो जाएगा कितना। उसके 2 महीने बाद भी अपनी पूंजी को इतना के अनुपात में बढ़ाता है। उसके 2 महीने बाद, यानी कि हम बोलेंगे 6 महीने बाद, नहीं बोलेंगे। ये 4 महीने बाद बढ़ाया, कह रहा है उसके 2 महीने बाद बी जो चेंज किया, यानी कि शुरुआत से लेके 6 महीने बाद, यानी कि बी जो है 6 महीने बाद क्या किया है कि अपनी पूंजी को 2:3 में बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रहा होगा 2 तो बढ़कर हो जाएगा, तो 8 का तुलना 2 से अभी का निकालना है, तो कैसे गुना, यानी 1.5 गुना ना। 2 से 3 होने का मतलब कई गुना, 1.5 गुना, तो 8 से कितना हो जाएगा। अरे कहने का मतलब 8 का तुलना 2 से अभी का निकालना है, तो कैसे गुना, तो वही तो कर रहे हैं। 2:3 में बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि पहले रहा होगा 2 तो अब हो जाएगा 3, तब पहले का तुलना 2 से अभी का निकालना है, तो 3 से गुना। आगे देखो सी के बारे में क्या बोलता है। उसके 3 माह और बाद, इसका मतलब 4 × 2 6 और 3 9 महीने बाद
सी जो है अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लिया, तो 10 का 2/5 यानी 4 वापस ले लेगा, तो बचेगा कितना? तो वर्ष के अंत का मतलब बिजनेस 1 साल तक चला, इधर 9 महीना तो इधर बचा, इधर 6 महीना तो इधर बचा, इधर 4 महीना तो इधर बचा। बस यही तो हल करना है आपको। चलिए 6 कॉमन नहीं हो रहा है, 2 ही कॉमन हो रहा है, 3 भी नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4 यानी 10 और 24 34, 4 × 6 = 24, 6 × 6 = 36 60, 9 × 5 = 45, 3 × 3 = 9। 2 से अभी भी कट जा रहा है। वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? है कहीं यहाँ पे ऑप्शन? 17:30:27। क्या हुआ? आगे बोलिए। 28। जिंदगी की राहें देखो, ए बी और सी 3 लोग हैं। ए जो है 18,000 रुपया, बी जो है 24,000 रुपया, सी जो है 15,000 रुपया, निकाला डाला 3,000 रुपया। बस ठीक है। तो चलिए 18,000, बी लगाया है 24,000 और सी लगाया 15,000। इससे नीचे मत काटना, नहीं तो बाकी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखो 3,000 रुपया हज़ार के साथ जुटेगा घटेगा। कह रहा है व्यापार आरंभ करने के चौथे महीने के अंत में सी भी 15,000 रुपया, यानी सी 4 महीना लेट आया है। कह रहा है 8वें महीने के अंत में बी अपना पैसा व्यापार में से निकाल लिया। बहुत बढ़िया, निकाल लिया तो ख़त्म हो गया इसका कहानी। ये 24,000 8वें महीने तक न रहा होगा। कह रहा है 8वें महीने के अंत में बी अपना पैसा व्यापार में से निकाल लेता है, तथा सी 3,000 रुपया का अधिक निवेश करता है। ये समझने वाला बात है। 8 महीना और 8वें महीना दोनों वर्ड में अंतर है। 8 महीना बोलता तो फिर कुछ और मामला हो जाता। 8वें महीना वर्ड यूज किया तो हम कुछ और समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है सी, देखो 8वें महीने के अंत में, तब बी के लिए 8वें महीना का मतलब बी के लिए तो 8 महीना हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 8वें महीने के अंत में बी अपना पैसा व्यापार में से निकाल लिया और सी 3,000 रुपया का अधिक निवेश किया, तो सी के लिए 8वें महीना का मतलब पता है सी के लिए कै दिन होगा? सी जो आया है 4 महीने के अंत में आया है, तो 8वें महीना में वो तो सिर्फ अभी 4 महीना रह पाया होगा, हाँ या ना? हाँ, तो सी जो है 4 महीने के बाद 3,000 रुपया का अधिक निवेश किया, यानी 15 और 3 18,000 रुपया हो जाएगा। 10वें महीने के अंत में बी उसी धन के साथ फिर से आ गया। आओ भाई, वेलकम है। उसी धन के साथ का मतलब 24,000 लेकर आ गया 10वें महीने के अंत में, और बिजनेस चला है 1 साल। 10वें महीने के अंत में तो रहेगा 11वां और 12वां, यानी कै महीना? 2 महीना के लिए, और इस पर इतना रुपया के हिसाब से मिल जाएगा लाभ। अब सी के बारे में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। सी आया है 4 महीने बाद, आया है ना भाई? तो 4 महीने बाद आया है, तो बिजनेस वो कितना दिन रहेगा? 8 महीना। 1 साल चला है तो 8 महीना न रहेगा। तो 4 महीना इसका इतना रुपया इधर लगा, तो ये रुपया कई दिन तक लगेगा? कितना इजी तो है ये सब।
ये तो शुरू से अंत तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, इसलिए बेचारा शुरू से अंत तक 12 महीना इसी पे रह गया। बहुत ऑनेस्ट आदमी है ये। हर कोई के बस का बात नहीं है यूं ही अकेले ज़िंदगी काट लेना। देखो 4 4 4 छक 24, 4 छक 24 और 4 तिहाई 12। अभी भी लगता है कि 3 कॉमन है। 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 3 खत्म, बस हो गया। 18, 8 दूनी 16, 4 20, 5 और 6 11। अब देखो क्या दिया है। यदि वर्ष के अंत में 12,005 रुपये का लाभ हो, ये लगता है डेटा गड़बड़ है शायद, हमको जहाँ तक ध्यान है, या सही भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बहुत पहले का आदम ज़माने का ये सब है, तो सही भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। यदि वर्ष के अंत में 12,005 रुपये का लाभ हो तो यहाँ देख लेते हैं 18, 20, 38, 11, 49। पूछ रहा है तो लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा, तो कैसे गुना है? कटता है कि नहीं कटता है? कई बार में चलो तब तो ठीक है। 490 यानी 4900। और आगे बोलिए। खत्म? अब पूछ लो भाई लोग। टाइप 5। देखो क्षमता बढ़ाने से बढ़ता है, ये बात आप जान जाओ। हमको कहिएगा कि जा करके 8 घंटा कुदाल चलाइए खेत में, तुरंत गश्ती मार देगा। लेकिन कहने का भाव क्या है, कहने का सेंस ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि एक वक्त ऐसा भी था कि आप ही जैसा कुछ मतलब विद्यार्थी लोग 5-5, 6-6 घंटा आप लोग एसी में बैठे हुए ना, एसी में नहीं था वो सब। चलो छोड़ो, रहने देते हैं। वो होमवर्क वाले लोग को कल दिए थे, बनाए कि नहीं बनाए लोग? देखिए तो ये लोग का ये लोग वैसे भी कल कह रहा था कि त्योहारें मनाएंगे। सबसे पहला कंडीशन सुन लीजिए। नो एंट्री रहेगा कब तक, मतलब नेक्स्ट क्लास में नहीं करके आइएगा तब के लिए हम बता रहे हैं। और उस दिन हम नाम नोटिस सब करवाएंगे, इतने जान लीजिए। और जो बोलते हैं वो पक्का करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शायद जो आज नए आए हैं शायद वो बच जाए, वो अलग बात है, लेकिन ग्रुप में मैसेज डाल देना उनके लिए भी। अगर अभी जो होमवर्क दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास कल हो, परसों हो, तरसों हो, नरसों हो, जहिया हो, करके नहीं आइएगा तो यह मान के चलिए अगर 2 लोग आएंगे तो 2 को के पढ़ाएंगे, लेकिन अगला 3 चैप्टर में बैठने नहीं देंगे। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये 3 चैप्टर में नहीं पढ़ने देंगे। उसके बाद शायद आपको पढ़ने का इच्छा हो तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तभी बैठने मिलेगा जब जितना आप बोल रहे हैं होमवर्क करके आइएगा। लिखो होमवर्क। कहाँ तक डिस्कशन हो गया है? टाइप नहीं, डिस्कशन 3 तक हुआ है ना। टाइप 3 तक दे सकते हैं। ये सब तो बड़ा बच जाएगा ये सब। कोई बात नहीं, लिखो होमवर्क। पैंतीस एक दिया गया था। एक से 35 2 बार। पैंतीस से 1 2 बार। और कुछ है? आप लोग बच गए। हमको लगा कि क्वेश्चन और ज़्यादा होगा। तारीख हो जाएगा 31। हाँ तो ठीक है, कल भर यानी कि 31 तारीख को है ना। रुको रुको, आप लोग के ग्रुप में इस सब के हम छुट्टी मनाने देंगे? ये सब आप लोग के ग्रुप में देख लेना, ग्रुप में डालेंगे 40-50 क्वेश्चन, मिसलेनियस रहेगा। अन्य अन्य चैप्टर का 5 गो चैप्टर हो गया ना, 5-6 चैप्टर, सब चैप्टर के मिला करके क्वेश्चन रहेगा, चाहे अकेला रहेगा, उसको भी ट्राई कर लेना है, ठीक है।